इस वक्त हम मधेपुरा जिला के घेलार प्रखंड में पहुंचे हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आदर्श महाविद्यालय घेलार जीवजपुर है, जहां आज भूपेंद्र नारायण मंडल की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा मंच सजा हुआ है और यहाँ पे आज कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे कई राजद के नेता और कई भूपेंद्र नारायण मंडल को चाहने वाले समर्थक भी हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम सभी से जो भी नेता है उससे हम बात करेंगे। यहाँ के आयोजक जो है इंजीनियर प्रणव प्रकाश से, उससे भी हम बात करेंगे क्या कुछ भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती में बता रहे हैं, वो हम आप पूरा वीडियो में बताएंगे। और इसके जो मुख्य उद्घाटन करता है उससे भी हम बात करेंगे क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर के बता रहे हैं। देखिए, आज इस आदर्श महाविद्यालय परिसर में जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसमें समाजवादी धारा के सभी पुरोधा, सभी समाजवादी धारा के प्रखर सिपाही आज इस कार्यक्रम में इस आदर्श महाविद्यालय परिसर आए हैं। आपके माध्यम से तो सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो मधेपुरा की धरती है वो समाजवाद की धरती के रूप में जानी जाती है और भूपेंद्र बाबू हमारे समाजवाद के नायक रहे हैं। तो अपने नायक के सम्मान में आज इस समारोह में जितने प्रखर समाजवादी धारा के लोग आए हैं, सभी अपने अपने पाने से भूपेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इस आदर्श कॉलेज परिसर में तो मैंने अपने संबोधन में भी कहा है, इसके जर्रे जर्रे में समाजवाद की खुशबू आती है और इसके जर्रे जर्रे में समाजवाद की एक मजबूत नींव है आदर्श महाविद्यालय में। तो इस अवसर पे आदर्श महाविद्यालय परिवार की तरफ से पूरे जिलावासी को, पूरे राज्यवासी को समाजवाद की धारा, समाजवाद के नायक हमारे भूपेंद्र बाबू के नमन हेतु आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मधेपुरा समाजवाद की धरती कहे जाते हैं, लेकिन अब वो समाजवाद की धरती नहीं रहे, यहाँ पे आप बुद्धि का धरती कहे जाते हैं। अगर आप ऐतिहासिक रूप से मधेपुरा को देखिए तो राज्य में और पूरे देश लेवल पे मधेपुरा अभी भी समाजवाद की जननी है। और अगर आप देखेंगे समाजवाद की जड़ें काफी गहरी है। हाँ, समय के प्रभाव से थोड़े उथल पुथल जरूर हुए हैं, लेकिन समाजवाद की जो जड़ें अगली पीढ़ी लेके आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, वो अपने विचार अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो समाजवाद बिल्कुल मधेपुरा में कमजोर नहीं है और आगे आने वाली पीढ़ी जो इसको और आगे अच्छे से बढ़ाएगी। अगर आप इस कैंपस में जो परिसर में जो पेड़ पौधे देखते हैं, तो पेड़ पौधे गवाह है समाजवाद के कि मधेपुरा की धरती पे समाजवाद हमेशा बुलंद रहेगा। मधेपुरा रोम का मधेपुरा है गोप का ये कहते हैं, लेकिन चुनाव समय में ये सारा चीज दूर हो जाता है। नहीं, अगर आप देखिए हमारे पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सिपाही हूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आज A to Z की पार्टी मतलब जो हमारे कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो सभी को देख के बनाए जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को। उदाहरण स्वरूप अगर आप माँ बहन योजना को देखें तो क्या लगता है आपको कि वो दलित को नहीं मिलेगा? अगर सरकार बनती है, हर एक परिवार को मिलने वाले 2500 रुपया क्या दलित वर्ग को नहीं मिलेगा? क्या अग्रवर्ग वर्ग को नहीं मिलेगा? वो सभी दलों को, सभी वर्गों को मिलेगा। तो पार्टी का जो कार्यक्रम है, अगर गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाए तो क्या वो जाति धर्म देख के उपलब्ध कराया जाएगा? जी नहीं, वो पूरे राज्य के सभी प्रदेश के सभी वासियों को मिलेगा। तो कार्यक्रम पार्टी के ऐसे बनाए जाते हैं कि वो हर एक दल को। और जहां तक आपने कहा, तो निश्चित रूप से मधेपुरा समाजवाद की पुनः एक मिसाल कायम करने जा रहा है आने वाले वर्षों में। लोकसभा चुनाव में भी यादव का वोट आरजेडी को नहीं मिला, हिस्सों में जदयू को वोट गया। आरजेडी बहुत वोट से यहाँ मधेपुरा लोकसभा हार चुकी है। देखिए, मधेपुरा लोकसभा की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर आपको उस भौगोलिक स्थिति को देखना होगा, जो परिसीमन के बाद मधेपुरा लोकसभा में जो परिवर्तन आए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव क्षेत्र के कुछ एक जो विधानसभा हैं वो बाहर गए हैं और कुछ अलग जो हैं वो भी ऐड हुए हैं सहरसा के और सोनभद्र के। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है, अगर आप देखिएगा तो पिछले चुनाव से काफी बढ़ा है, 10% से ज्यादा वोट बढ़ा है हमारा। और खास करके अगर आप मधेपुरा विधानसभा का परफॉर्मेंस देखिएगा, लोकसभा चुनाव में हम लोग यहाँ लीड किया 78 वोट से। और ये लीड जो है ये एकजुटता का लीड है, ये A to Z का लीड है। ये पूरे विधानसभा में जो सभी जाति धर्म के लोगों ने जो राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों से प्रभावित होकर वोट किया है उसकी लीड है। तो हमारा वोट बढ़ा है। हम हारे जरूर हैं, लेकिन मन से नहीं हारे हैं, हम मन से मजबूत हैं और आने वाले समय में हम और मजबूती से जीतेंगे।
आप कहे कि माँ बहन मान योजना हाँ। हर एक महिला को मिलती है। हर एक हर महीना की अगर बात करें तो एक महीना की बात करें तो 2500 रुपये। 1,50,000 करोड़ पड़ता है हर महीना जी। में। आखिर इतना रुपए कहाँ से लाएंगे, किसके रेवेन्यू होगा? हाँ देखिए, अगर आप यही बात जब नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था विधानसभा में कि हमें 5 लाख नौकरी देनी है, तो शायद आप लोग गवाह हैं उस बात से कि विधानसभा में मजाक उड़ाया गया था कि अपने बाप के घर से पैसे लाओगे। लेकिन इस बात का गवाह आप सब लोग हैं कि आज 5 लाख से ज्यादा शिक्षक बहाल हुए। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया? शिक्षक को अभी भी वेतन नहीं मिल रहा है। कई ऐसे शिक्षक है हाँ। 5-5 महीना से उस वेतन हाँ नहीं लगता। हाँ हाँ, देखिए ये सरकार की नीतियां हैं, इसके कारण पैसा लटका है। लेकिन जो बहाल हुए हैं सबको वेतन मिल रहा है। हाँ, देर सवेर जरूर ये बिहार में होता आया है, लेकिन जो कहना ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू लीकेज अगर आप रोकिएगा, रेवेन्यू लीकेज जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास लोक कल्याणकारी योजना के लिए सफिशिएंट फंड होता है। लोक कल्याणकारी कामों के लिए ये एक लोक कल्याणकारी है। अगर आप देखिए 2500 रुपया उपयोग कौन करेगा? ये 2500 रुपया उपयोग होगा वैसे माताओं के जिनके परिवार के सदस्य बाहर काम करते हैं। आप इसको सामाजिक लहजे से देखिए, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे अकाल मृत्यु होती है गाँव में, वो बचेंगे और परिवार को जो सहायता मिलेगा, परिवार और मजबूती से उत्पादन के खेती किसानी के काम में भिड़ेंगे, लगेंगे। तो आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे जगह वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये इस तरह का मॉडल होता है। तो आप सामाजिक कल्याणकारी कामों में जब आप जैसे हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये तो खर्चा है, लेकिन उसका सुपरिणाम कहाँ निकलता है? सुपरिणाम ये निकलता है कि लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होता है, लोग अच्छे से काम करते हैं, उत्पादन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। सच्चाई यही है। तो अगर रेवेन्यू लीकेज को रोका जाए तो सफिशिएंट पैसा है हमारे पास इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। और एक जबरदस्त मॉडल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बनाया है और तब हम लोग योजना को धरातल पे लेकर आए। मेरा नाम प्रणव प्रकाश हुआ, आदर्श महाविद्यालय गहलार जबलपुर के सचिव पद पे। धन्यवाद। को नहीं देखा, उस समय चुनौती को नहीं देखा, आज वो 35 वर्ष के हो गए हैं। और आज इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में जो प्रशिक्षण शिविर का सिलसिला बंद हुआ है, तो अभी हाल ही में पिछले माह में लगातार 10-10 कंस्टिट्यूंसी में 5 नेताओं की टीम मिली, कार्यशाला आयोजित किया गया, सामाजिक न्याय एक विषय, संगठन दूसरा विषय, चुनावी प्रबंधन तीसरा विषय, और लगातार प्रशिक्षित किया गया। नए पीढ़ी जिनका आज का उम्र 35 वर्ष हो गया है, उनको सामाजिक न्याय के विचारधारा से, क्योंकि हम लोहिया गांधी जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर को, अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो आदर्श क्यों मानते हैं, क्या विचारधारा था, क्या राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है समाज के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बदल के गैर बराबरी का समाज, समता का समाज, जिस समता के समाज में सब खुशहाल रहे, सबको बराबर का दर्जा मिले, इसको हम लोग नए पीढ़ी के लोग को समझाने का हमारा अभियान चला है। ये निरंतर आगे भी जारी रहेगा और इस तरह से हमने दिखाया है, हमने बताने का काम किया। जब आजादी के बाद समाजवादी आंदोलन पीक पर था तो डॉक्टर लोहिया ने तमाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसका काफी अदब भी नहीं करते थे, उनके विचार को भी लोहिया मानते थे, कहा कि हमारे देश में 3 तरह के गांधीवादी है। एक सत्ताधीश गांधीवादी जो आजादी के बाद लंबा लंबा गांधी टोपी बना के गांधी का वारिस अपने को प्रस्तुत करते थे। एक मठाधीश गांधी जो बड़ा बड़ा मठ बना के सर्वोदय विनोबा आश्रम ये सब जो था मठाधीश। एक कुजात गांधीवादी जिसको लाइसेंस नहीं है कि गांधीवादी है, लोहिया जी ने अपने को कुजात गांधीवादी की श्रेणी में रखा। गांधी गांधी हम बतेंगे नहीं, लेकिन गांधी के बताए हुए रास्ते को लेकर जमीन पर हम संघर्ष कर रहे हैं। और गांधीवादी विचारधारा, ग्राम स्वराज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, लोकतंत्र मजबूत का मतलब है लोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को भी मजबूत करना। ये सारी बात को जमीन पर लेके चला। आज वही काम 15 वर्ष में लालू प्रसाद जी ने कहा और आज उसी विचार को फैलाना चाहते हैं, आज घेरना चाहते हैं इस संवेदनहीन सरकार को हम, जो सब मोर्चा पर
विफल हो गया है तो कहा जाता है जंगल राज आ रहा है। हमने इस प्रशिक्षण शिविर में बताया कि इस जंगल राज नहीं था। आज चाय पान की दुकान में चर्चा हो रही थी तो वही राज अच्छा था। 70 ऐसे कोई जाति व्यवस्था के तहत कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको लालू प्रसाद जी ने सिर्फ सांसद और विधायक नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में, लोक सेवा आयोग में सबको प्रतिष्ठित करने का काम किया। तो ये जंगल राज था कि मंगल राज था, ये हम बताने का काम किया। बौखलाहट है, कोई जवाब नहीं है। तो सब व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष चल रहा है। जरूरत है इस व्यवस्था परिवर्तन में सभी लोग को अपना बहुमूल्य योगदान करने का। और जमीन पर जब हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चले हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की पक्षधर सरकार होनी चाहिए। और पक्षधर सरकार नहीं है, ये तो उसी तरह का है जो लोहिया जी ने कहा, मठाधीश गांधी। आज कर्पूरी ठाकुर का भी जयंती मनाया जा रहा है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से अलग एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देके और पूरे आजादी आंदोलन के जो असूल थे, जो आदर्श थे, उसको बदलकर एक नई बात को लादने का, एक लगातार आरएसएस का बोलवरकर का विचार को लादने का कोशिश हो रहा है, जो विभाजनकारी है, समाज में भेदभाव करता है। इससे भी सावधान रहने की जरूरत है और समाजवादी धारा को आगे बढ़ाना है। आज कम समय में सूत्र में यही व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र है। हम सब लोग इसके राही हैं, सिपाही हैं, लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं और जरूरत है इसको जन जन तक, हर टोले गांव तक इस विचारधारा को नए पीढ़ी के लोगों के बीच समझाने, बुझाने और उसके अमूल्य योगदान सहभागी बनाने की आवश्यकता है। इसी कामना के साथ आज हम पुनः भूपेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस परिसर में जो आदरणीय जोगेंद्र बाबू के संस्थापक रहे इस कॉलेज के, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। हाँ बोलिए। आज भूपेंद्र नारायण मंडल जी की जयंती में पहुंचे हैं भिलाड़ में, इधर देखिए, क्या कुछ कहेंगे उसके ऊपर? कैमरा को देखिए सर। आज समाजवादी मसीहा भूपेंद्र नारायण मंडल जी की पुण्यतिथि थी। उसमें जो विषय रखा गया वो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप था। उस विचार को हम लोग केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, सार्वजनिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि भूपेंद्र नारायण मंडल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन को आम आवाम, शोषित, वंचित, प्रताड़ित लोग भी समझ सके और उसी प्रकार अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। बोलिए और कुछ कहा। क्या हुआ परिचय आपका सर? मेरा नाम कौशल किशोर मंडल। इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या राय है? यदि आप लोग हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो इसको आप लोग फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।